बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है खामोशी की ताकत। खामोश शख्स कैसे लोगों को अपनी इज्जत करने पर मजबूर करता है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। खामोशी ये वो सिफ्त है जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत में खामोशी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ये ऐसी ढाल है जो इंसान को फजूल बहस, झगड़े और गुस्से के तूफान से बचा लेती है। और यही खामोशी दूसरे के दिल में ऐसा खौफ पैदा करती है जो ऊंची आवाज में चीखने चिल्लाने से कभी पैदा नहीं हो सकता। हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो किसी महफिल में दाखिल होते हैं तो सब इनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। वो लोग कुछ बोले बगैर ही सबके दिल में एहतराम, मोहब्बत और कभी कभी खौफ पैदा कर देते हैं, क्योंकि इनकी खामोशी खुद एक पैगाम होती है। आज मैं आपको खामोश रहने वालों की 10 अजीम खूबियां बताऊंगी, वो खूबियां जो इन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती हैं। ये खूबियां वो खजाने हैं जो इनकी शख्सियत को ना सिर्फ पुरकशिश बनाते हैं बल्कि दूसरों के दिलों पर भी हुकूमत करने की सलाहियत रखते हैं। पहली खूबी वकार और रोब। खामोश इंसान के वकार को बढ़ाती है। जो शख्स हर बात पर अपनी जुबान खोलता है, लोग इसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन जो शख्स कम बोलता है, इसकी एक एक बात अहमियत इख्तियार कर लेती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो यूं लगता है जैसे वो आम अल्फाज नहीं बल्कि मोती बखेर रहे हैं। इनकी खामोशी इनकी शख्सियत को बावकार बनाती है और इनकी वजूद से एक रोब झलकता है। यही वजह है कि इनकी मौजूदगी दूसरों के दिलों को झंझोड़ देती है। नंबर 2, बर्दाश्त की ताकत। खामोश रहने वाले लोग सब्र वाले होते हैं। वो हर वक्त जवाब देने या बहस करने में वक्त जाया नहीं करते। जब कोई इनके खिलाफ बात करता है तो वह खामोश रहकर अपनी बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हैं। यही बर्दाश्त इन्हें अंदर से पहाड़ की तरह मजबूत बना देती है। वो आसानी से टूटते नहीं, हालात के दबाव में बिखरते नहीं। इनकी खामोशी इनकी असल ताकत बन जाती है। नंबर 3, राज रखने की सलाहियत। खामोश लोग वो हैं जो दूसरों के राजों को दिल में महफूज रखते हैं। लोग जानते हैं कि अगर ये किसी बात को सुन भी ले तो कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही वजह है कि माशरे में सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं लोगों पर किया जाता है। राज रखने वाला इंसान लोगों के एतमाद का मरकज बन जाता है और यही चीज इसे एक नायाब शख्सियत बना देती है। नंबर 4 पे इनकी एक खूबी है, अक्ल व हिकमत की पहचान। खामोशी अक्सर हिकमत की अलामत होती है। ये लोग जल्दी जज्बाती नहीं होते बल्कि सोच समझकर बात करते हैं। वो हर लफ्ज तोल कर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके जुमले दूसरों पर गहरा असर डाल देते हैं। इन्हें पता होता है कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है। यही सोच और यही हिकमत इनकी कामयाबी का राज है। नंबर 5, दुश्मन को हैरान करना। खामोश रहने वाले लोग अपने दुश्मन को हैरान और परेशान कर देते हैं। दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स क्या सोच रहा है। वो ये नहीं जान पाता कि अगला कदम क्या होगा। यही गैर यकीनी कैफियत दुश्मन के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर देती है। बाज औक़ात इंसान की खामोशी ही दूसरों को पस्त कर देती है। नंबर 6, अपनी तवानाई बचाना। बोलने वाले अक्सर अपनी तवानाई फजूल बहस में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन खामोश रहने वाले अपनी एनर्जी महफूज रखते हैं। वो अपनी ताकत को जमा करते हैं और इसे ज़रूरत के वक़्त बरोएकार लाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जब किसी मौके पर खड़े होते हैं तो पूरी ताकत और असर के साथ सामने आते हैं। नंबर 7, सुकून और रूहानियत। खामोशी इंसान को अपने रब के करीब कर देती है। ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर गफलत का शिकार हो जाता है, लेकिन खामोश रहने वाला अपनी खामोशी में अल्लाह की याद को बसाए रखता है। खामोशी दिल को सुकून देती है, रूह को ताकत देती है
اور انسان کو اپنے خالق کے قریب لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام زیادہ تر خاموشی کو اپنا شعار بنا لیتے تھے۔ ان کی نمبر 8 پہ خوبی ہے کہ دوسروں کی بات سننے کی عادت ہوتی ہے انہیں۔ خاموش لوگ سننے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو پورے دھیان سے سنتے ہیں۔ یہی عادت انہیں دوسروں کے دل کے قریب کر دیتی ہے۔ سننے والا ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ حالات کو سمجھتا ہے، اور یہی خوبی خاموش رہنے والے کو ایک بہترین مشیر، دوست اور رہنما بنا دیتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہے شخصیت میں کشش۔ خاموش انسان کی شخصیت کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ لوگ ان کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ کم بول کر اپنی شخصیت کو رازدارانہ رکھتے ہیں۔ یہی پراسرار کشش دوسروں کو ان کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کشش انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خاموش رہتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے حالات پر قابو پانے کی صلاحیت۔ خاموش رہنے والے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ وہ غصے کے وقت بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہی خصوصیت انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ ایسے لوگ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ حالات کا بغور جائزہ لے کر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مشکل ترین وقت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا آخری پیغام ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت ہے، یہ روب ہے، یہ سکون ہے، یہ وقار ہے۔ جب آپ اپنی خاموشی کو شعور کے ساتھ اپناتے ہیں تو آپ کے الفاظ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے سبق بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، درخت ہمیشہ خاموشی سے بڑھتا ہے، لیکن اس کا سایہ دنیا کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسی حکمت عطا کر کہ ہم خاموش رہ کر بھی دوسروں کے دلوں پر اثر ڈال سکیں، اور ہمیں اس سکوت میں وہ نور عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔